गाइस हम बात करेंगे यहाँ पर जैक बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो क्लास 8 के हो, 9th के हो, 10th के हो और इंटर के हो। यहाँ पर मैं बात करूँ फ़िलहाल 8 9th और 10 के स्टूडेंट के लिए, ठीक है, या 12 तक। यहाँ तक मैं बात करूँ आपके सिलेबस को लेकर आपकी बहुत ज़्यादा जो है डिमांड है कि सिलेबस कब तक आएगा, क्या रहेगा पैटर्न, क्या इस बार भी सिलेबस में कुछ जो है मतलब कि एक तरह से रिड्यूस किया जाएगा सिलेबस में या नहीं किया जाएगा। आखिर किस तरह का होगा, क्या एग्ज़ाम टर्म 1 टर्म 2 में होगा या एक ही बार में होगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से समझाऊंगी। और यहाँ पर मैं बताऊँ आपको जितने भी सिलेबस से डाउट है वो सारा क्लियर हो जाएगा। और कब तक आएगा, इसका डेट आया है कि नहीं आया है, अलाउंस किया गया है कि नहीं, क्या कब तक हम कर पाएंगे और सिलेबस का जानना ज़रूरी है या नहीं, इन सारी चीज़ों को मैं बिल्कुल आपको लास्ट में डिस्कस करूँगी। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। आपको जितने भी मतलब डाउट था सिलेबस को लेकर, ठीक है, वो सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है अ, उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं यानी क्लास 9 और 9 से 12 तक, यहाँ तक कि 8 की भी डिस्कस होगी यहाँ पर, ठीक है। संक्षिप्त पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस को लेकर। और ये शैक्षणिक शास्त्र से कब तक है, यहाँ पर देख लीजिए 2022 से 23, यानी कि जो स्टूडेंट 2023 में अपना फाइनल एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे वो मैट्रिक हो या इंटर हो, क्लास 8 हो, 9 है, सभी का जो है ये शैक्षणिक शास्त्र 2022-23 के उन स्टूडेंट के लिए हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं बताऊँ आपको सिलेबस जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बिना सिलेबस के आप स्टडी करके जाते हो तो आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं भी फंस सकता है। तो इन सारे डाउट्स का क्लियर आपका हो ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि इस बार जो है क्या सिलेबस आया है या नहीं आया है, इसके बारे में भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन हाँ, एक बात समझ लेना, यहाँ पर मैं क्लास 8 से 12 तक के जितने भी स्टूडेंट हैं जैक बोर्ड के, ये उन्हीं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। इससे पहले जानना है कि आपको, इससे पहले यानी कि पहले वाला यानी कि जो 2019 से मैं बताऊँ आपको, 2019 से जितने सिलेबस में रिड्यूस किया गया था 2022 तक, वो सारे रेडियोस आपको पता चल जाएगा और आपने लगेगा कि यहाँ पर जो है क्या 100% सिलेबस आएगा या 75% आएगा या 60% आएगा या कितना प्रतिशत का आएगा, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगा। बस इतना याद रखना है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलना, लाइक शेयर करना, ओके। सो चलिए देख, ये यही है ना आपका सिलेबस, आप पहचान पा रही होंगी, यही आपका सिलेबस है, मतलब यही रहेगा आपका, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कि इससे पहले कितना सिलेबस को रिड्यूस किया गया था और कितना का सिलेबस हमें एग्ज़ाम में देना पड़ा था। यहाँ पर बात होगी जैसे न्यू सेशन 2022 और 23 के उन सब स्टूडेंट के लिए जो क्लास 8 से 12 तक के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, आपका सेशन यानी कि 2022 से 23, यानी कि आप जो 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हो, आपका सिलेबस 100% रह सकता है। क्यों रह सकेगा, आप खुद ब खुद आपको लगेगा कि हाँ, हमारा सिलेबस जो इस बार कटौती नहीं होगी, यानी जितने चैप्टर है सारे चैप्टर को करना पड़ेगा। अगर लक साथ दे तो हो सकता है एक दो चैप्टर के यानी कि आपके सब्जेक्ट के एक दो चैप्टर को क्या कर सकता है, एक सब्जेक्ट का रिड्यूस किया जा सकता है। बट यहाँ पर इतना आपको याद रखना है कि 100% ही याद रखना आपका आने की चांसेस है पूरी, ठीक है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि आपने देखा कि 2019 की मैं बात करूँ, वहाँ पर सिलेबस जो था वो आपका 100% था, यानी कि 2019 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है। इसीलिए 100% जो है सिलेबस को बनाया गया था। दूसरी जो 2020 की बात करेंगे तो यहाँ पर तो 2020 में तो हुआ ही नहीं था एग्ज़ाम। 2021 की बात करेंगे, 2021 में आपका मतलब कि यहाँ पर मैं बात करूँ 40% को रिड्यूस कर दिया था, यानी बाकी जो रह गया 60% का आपको एग्ज़ाम देना था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बात करूँ 2021 के बाद जो 2022 आया, इसमें आपका 75% का सिलेबस आपको देना था, जो कि इसमें 5% जो है इसको रिड्यूस कर दिया गया था। अब हम समझते हैं कि इस बार 2023 में क्या होने वाला है। 2023 में क्या होगा, पूरा सिलेबस आएगा या फिर आपका कुछ परसेंट जो है मतलब किसको रिड्यूस कर दिया जाएगा। तो सारी चीज़ों को समझते हुए हम चलेंगे। तो अब हमें तो पूरा लग रहा है कि इस बार आपका सिलेबस जो है रिड्यूस नहीं हो सकता, आपका 100% ही होनी पूरी चांसेस है। क्यों है, आप इसे समझते हैं।
अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जेक बोर्ड क्लास 8 2022 का सिलेबस जो इसमें 75% उनको देना पड़ा था, जो कि रिड्यूस कितना का था, 25% का था। ये तो था 2022 का। 2021 का अगर हम देखेंगे तो 2021 में 60% का एग्ज़ाम देना था और 40% इसका रिड्यूस था। तो मतलब 2060 में जो कोरोना काल की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का फेस करना पड़ा था, जिस वजह से सिलेबस को पूरी तरह से घटा दिया गया था। उसके बाद 2021 तक आते-आते, यानी कि 2020 में तो हुआ ही नहीं था, 2021 की बात कर रही है, ठीक है। उसके बाद 2022 आते-आते थोड़ा-सा नॉर्मल हो चुका था, यानी उस पे काबू पाया गया था, जिस वजह से अब इसको 5% को बढ़ा दिया गया, यानी 60 से 5% को बढ़ा दिया गया, जो 25% रिड्यूस में चला गया था 2022 में, ठीक है। सो अब हम समझते हैं 2023 में होने क्या वाला। तो 2023 में कुछ नहीं होने वाला, आपका 100 का 100% आने की पूरी चांसेस है, यानी कि आपके जितने भी सब्जेक्ट में टोटल चैप्टर्स है, सारे चैप्टर्स को करके जाना है। हाँ, अगर थोड़ा बहुत अगर उनको लगे कि हाँ 1-2 चैप्टर को हटा दिया जा सकता है, बट इतना याद रखना आपका 100% जो है, यानी कि टोटल सिलेबस आने की पूरी चांसेस है। ये तो था क्लास 8 का। 9 का भी सेम प्रोसेस ऐसे ही होने वाला है, ठीक है। अब इस बार जो है क्लास 8 का टर्म 1 टर्म 2 में दोनों में जो है एग्ज़ाम हुआ था। हाफ सिलेबस को मतलब को उसको क्या किया गया था, बँटवा दिया गया था, ठीक है। यानी कि यहाँ पर मैं बात करूँ, आपका 75% का एग्ज़ाम देना था ना, इसमें से कितना आपका आया, यानी कि 32.5% जो है दोनों टर्म में अलग-अलग बँटवारा किया गया था। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्लास 9 का भी सेम हाल है, ठीक है। यानी कि जैसे यहाँ पर दिया न्यू सेशन 2022 और 23 में, यहाँ पर भी इनका जो 2022 की बात करेंगे तो यहाँ पर 25% रिड्यूस में चला गया था। 75% का इनको एग्ज़ाम देना पड़ा था, जो 40-40 मार्क्स का था, ठीक है। अब यहाँ पर बात करेंगे 2023 में क्या होगा। 2023 में कुछ नहीं होगा, आप ऑल टोटल सब्जेक्ट को पढ़ लें, यानी कि सारे चैप्टर को। हो सकता है आपका थोड़ा बहुत क्या हो जाएगा, घट जाएगा, लेकिन अब तक सिलेबस आने की कोई डेट जो है घोषणा नहीं की गई है। तो यहाँ पर मैं बात करूँ, हमेशा अगस्त महीना में आता है, तो इस बार भी पूरी चांसेस है कि आपका रिड्यूस सिलेबस या जो भी सिलेबस है वो अगस्त मंथ में आने की संभावनाएं हैं। संभावनाएं क्या, अगस्त माह में ही आपका सिलेबस आएगा। इसमें अभी तक डेट जो है घोषणा या घोषित नहीं हो चुकी है। 2021 में जो रेडियो सिलेबस था वो 40% था, क्योंकि 2021 में बहुत ज़्यादा कोरोना से प्रभावित हुए थे, और जिस वजह से स्कूली बच्चे में तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ था। एक तो स्कूल बंद था, ठीक है। इसीलिए क्लास 8 9 11 10 और इंटर की भी बात करूँ तो वहाँ पर 40% ही रिड्यूस था 2021 में। बस 2022 में क्या हो गया, 25% रिड्यूस हो गया और 75% का एग्ज़ाम देना पड़ा था। यानी कि इस बार क्या होने वाला है, इस बार सीधी बात ये है कि आपका सिलेबस में नहीं कटेगा। हो सकता है आपका 1-2 चैप्टर को वहाँ से मतलब क्लोज कर दिया जाएगा, मतलब हटा दिया जाएगा, लेकिन आपको लगभग जो है 100% मतलब क्या है, सिलेबस आने के चांसेस है, ठीक है। बात करते हैं 2022-23 न्यू सेशन सिलेबस, यानी कि 2022-23, ठीक है। इसमें 100% सिलेबस रहने की पूरी चांसेस है, चाहे वो मैथ्स हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो या एडिशनल सब्जेक्ट हो, सारे सब्जेक्ट का 100% आपका मतलब कि सिलेबस होने की चांस है। अब दिखाते हैं यहाँ पर कहाँ कटौती हुआ था, कब, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर जैसे 10 का एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ। जैक बोर्ड 10th सिलेबस 2019 से 20 वाले सीज़न के लिए जो सिलेबस था वो कितना था, 100%। यानी कि सब्जेक्ट जो मैथ्स में जितने हैं वो 100%, यानी कि ऑल टोटल चैप्टर से आपको उठा दिया गया, मतलब सारे चैप्टर से लिया गया था, ठीक है। उसके बाद साइंस में भी टोटल, सोशल साइंस में भी टोटल चैप्टर से गया था, और यहाँ पर मैं बात करूँ हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ठीक है। सोशल साइंस में क्या क्या आता है, सोशल साइंस में आपका आता है हिस्ट्री, ठीक है, जियोग्राफी, उसके बाद नागरिक शास्त्र आता है, फिर इको आता है। ये सारी चीज़ें जो है कुल मिला के आपका 100% यहाँ पर भी होता है, यानी टोटल चैप्टर से आपका कुछ ना कुछ चैप्टर जो है उठाया, मतलब क्वेश्चंस दिया गया था एग्जाम में, ठीक है। तो इस बार भी पूरी चांसेस है आपका 100% आना और सिलेबस का, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि 2019-20 में क्या हुआ था, उसके बाद 2021 में क्या हुआ। 20-21 की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए 20 और 21 का जो सिलेबस था वो 60% था, यानी 100 में से
अगर यहाँ पर 60% चला गया यानी 60 चला गया तो बचा कितना 40। तो इसका मतलब आपका 40% यहाँ से रिड्यूस था, यानी कि आपको इसमें क्या करना था 6% का एग्ज़ाम ही देना था और दिया गया था उस टाइम, और 40% रिड्यूस कर दिया गया था, जबकि उस टाइम कोरोना जो है काफ़ी कोविड-19 का काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट था। बट अब जो होगा यहाँ पर होगा जो अब जो जिससे बात करें 2022 में जो एग्ज़ाम जिन्होंने दिया था 75% का, जो प्रथम और द्वितीय परीक्षा में उन लोगों का बढ़ा हुआ था, यानी टर्म 1 एंड टर्म 2, ठीक है, जो 75% का उन्होंने दिया था, मैथ्स में भी 75, इसमें भी ऐसा ऑल सब्जेक्ट में, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट में आपको भेजा गया था। एंड यहाँ पर मैं बात करूँ अभी जो आपका होने वाला है, इसमें नो चांस कि आपका कुछ सिलेबस जो घटेगा। सो टोटल सिलेबस दिया जाएगा, तो यही पढ़ के आपको चलना है कि 100% आपका सिलेबस जो है आने की पूरी चांसेस है। उसके बाद जैसे ही आपका सिलेबस का मतलब इन्फॉर्म दिया जाता है जेक बोर्ड तरफ से, तो आपको सबसे पहले देखना है और पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना ना भूलिएगा।